हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीमांत कर की दर यानी कि मार्जिनल टैक्स रेट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये मार्जिनल टैक्स रेट है ये दरअसल होती क्या है और किस तरह से होती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि मार्जिनल टैक्स रेट दरअसल होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मार्जिनल टैक्स रेट यानी कि सीमांत कर की दर ये दरअसल होती क्या है। मार्जिनल टैक्स रेट उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर लगने वाली कर की दर को ही हम सीमांत कर की दर यानी कि मार्जिनल टैक्स रेट कहते हैं। यानी कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर जो लगने वाली जो कर की दर है वह ही मार्जिनल टैक्स रेट यानी कि सीमांत कर की दर कहलाती है। इसको इस तरह से समझिएगा, माना कोई उत्पादक है जो उत्पादन कर रहा है। जब वो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहा है और उस अतिरिक्त इकाई पर जो कर की दर लगती है वह ही मार्जिनल टैक्स रेट यानी कि सीमांत कर की दर कहलाती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। माना एक उत्पादक है, वो 10 इकाई से 11वीं इकाई का उत्पादन कर रहा है और इस 11वीं इकाई पर जो लगने वाला जो कर की दर है वह ही सीमांत कर की दर कहलाती है, मार्जिनल टैक्स रेट कहलाती है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई पर जो लगने वाले जो कर की दर होती है वह ही सीमांत कर की दर यानी कि मार्जिनल टैक्स रेट कहलाती है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया कि मार्जिनल टैक्स रेट किस तरह से लगती है और ये क्या होता है। जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर जो टैक्स की दर लगती है वह ही सीमांत कर की दर कहलाती है। कर की दर किस तरह से लगती है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। कर की जो सीमांत दर है अगर इसमें वृद्धि हो तो ऐसे में क्या होगा, जो उत्पादक है उत्पादक को किस तरह से उत्पादन की जो लागत होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये क्यों होगी, क्योंकि जब इस 11वीं इकाई पर जो टैक्स की दर है अगर वो बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक है जो उत्पादन कर रहा है उसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी। और जब लागत में वृद्धि होगी इस टैक्स की दर से तो ऐसे में क्या होगा, जो उत्पादक है उसके जो प्रॉफिट है वो कम होने लगेंगे, वो घटने लगेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि जो वो उत्पादक है वो उत्पादन में कमी कर देगा। ये जाहिर सी बात है, जब एक उत्पादक उत्पादन करता है वो किस लिए करता है, ताकि उसे प्रॉफिट अधिक से अधिक मिल सके। जब इस मार्जिनल टैक्स रेट की वजह से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिनल टैक्स रेट जब बढ़ेगी तो इसकी वजह से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो ऐसे में जब लागत ही अधिक आएगी उत्पादन में तो उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। जब वो कम प्रॉफिट उससे प्राप्त होगा तो वो उत्पादन को कम कर देगा, वो लॉस में, वो घाटे में वो उत्पादन नहीं करेगा। तो इस तरह से जो ये मार्जिनल टैक्स रेट है इसका इस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर मार्जिनल टैक्स रेट कम होती है तो ऐसे में क्या होता है, उत्पादन लागत कम हो जाती है। जब उत्पादन लागत कम होगी तो ऐसे में जो उत्पादक है जो उत्पादन कर रहा है उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे।
प्रॉफिट बढ़ जाएगी तो वो और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, वो अपने उत्पादन को बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये मार्जिनल टैक्स रेट के इस तरह से प्रभाव पड़ता है उत्पादक पर। तो यह मार्जिनल टैक्स रेट। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मार्जिनल टैक्स रेट को यानी कि सीमांत कर की दर को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो यह आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।